आपका सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए 10 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, मैं तो 1 घंटा भी रुक जाऊंगा। थैंक यू। ब्यूटीफुल। मैं इससे नहीं कह रहा, आपसे कह रहा हूँ। सर, आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया है। थैंक्स, आपने ठीक कर दिया। वेलकम। मेरा मन आपको वेलकम करने को बोल रहा है। आप मेरे साथ लंच करेंगी? सॉरी, मैं अजनबी लोगों के साथ लंच नहीं करती। हाँ, मेरा नाम अनिल, आपका नाम भानुमति। परिचय तो हो गया, अब चलेंगी? परिचय होने से क्या होता है बताइए, बात बननी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए तो इनवाइट कर रहा हूँ। अगर आपका मन करे तो चलें, नहीं तो मना कर दीजिए। बाय बाय। नमस्ते। सेलफोन के सिम कार्ड की तरह स्लिम और ट्रिम था, फिर तुमने लंच के लिए मना क्यों किया? प्लीज। बहुत ही बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ए, सच बोलो। ए, टेंशन मत लो, मैं तो मजाक कर रहा था। ए, देखो, आगे एक बात, पीछे एक बात और आंखों में एक बात, ये सारी बातें, ये सब मुझको अच्छा नहीं लगता। ये सब आप लोगों को भी पता है। हाँ। मैं जो भी हूँ, जैसा भी दिखता हूँ, वो ही बोलना, झूठी तारीफ मत करना। ऑल राइट? हेलो, श्याम शर्मा हियर। ओह, गुड, वेरी गुड। क्यों सर, कोई खुशखबरी है क्या? आपकी बीवी माँ बनने वाली है। मुझे इंडिया में सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सॉरी सर, फिर खुशखबरी क्या है? मैं एक एल्बम प्रोड्यूसर बन गया हूँ ना, इसलिए बहुत खुश हूँ। लेकिन प्रोड्यूसर बनने का आइडिया कहाँ से आया सर? कैच दिस। ओह, खुजली हो रही है क्या? अबे पागल, पिक्चर देख। श्रीदेवी, बोनी कपूर, श्याम शर्मा और सुंदरी। तो खाली है। उधर एक हीरोइन आएगी। मैं निर्माता हूँ ना, इसलिए मैं एल्बम बना रहा हूँ। अच्छा, इससे तुमको क्या सीख मिली? हीरोइन से शादी करना हो तो पहले से ही शादीशुदा होना चाहिए। इसलिए तो मैं अमेरिका में शादी करके यहाँ भाग आया। सर, ये हीरोइनें शादीशुदा मर्दों से ही शादी क्यों करती हैं सर? समझ में नहीं आया। एक्सपीरियंस मोर परफेक्ट। अब भी समझ में नहीं आया? इसलिए तो मैंने इंग्लिश में बोला। अब समझ में आ गया सर। ऑल द बेस्ट। कंट्रोल योरसेल्फ। कल्पना, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सिस्टर, डॉक्टर, क्या अब मैं दीदी को पहले की तरह देख सकता हूँ? देखो अनिल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी दीदी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जो उन्हें ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, उससे ज्यादा तुम्हारा भाई का फर्ज ही उन्हें ठीक कर सकता है। निराश मत हो, तुम्हारी दीदी जल्द ही ठीक हो जाएगी। भगवान पे भरोसा रखो। आपने जो हमारे लिए किया है, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। इट्स ऑल राइट। थैंक यू सर। अरे हाँ अनिल, मैंने वो तुम्हारा नया म्यूजिक एल्बम कल ही देखा, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए डॉक्टर। तुम्हारी बहन किसी डर की वजह से शौक की हालत में है। क्यों न तुम कोई ऐसा एल्बम बनाओ जिससे उनके मन में बैठा डर निकल जाए। गुड आइडिया, आई विल थिंक अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। हम अगली एल्बम का टाइटल क्या रखेंगे सर? गोस्ट। घोस्ट? ये गोस्ट कैरेक्टर के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए। घोस्ट कैरेक्टर के लिए खूबसूरत लड़की क्यों चाहिए? मैं कुछ समझा नहीं। गोस्ट जो है डराकर मार डालती है, लेकिन खूबसूरती जो है वो आशा दिलाकर ही मारती है। यू नो वन थिंग, जो हसीन होते हैं वो मरने के बाद ही घोस्ट बनते हैं। सही है सर, लेकिन घोस्ट के लिए हम जूनियर आर्टिस्ट को नहीं ले सकते क्या? सूट नहीं करेंगे।
भूत यानी कि बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें। वो अपने कॉन्सेप्ट में रख ले, मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है। मेरे कॉन्सेप्ट की लड़की की आंखें झील सी होंगी और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इंच टू इंच परफेक्ट होना चाहिए। किसी भी एंगल से देखो तो वो डायनामिक होना चाहिए। नेक्स्ट। सुपर फिगर। रेट क्या है? रेट आई मीन रेमुनरेशन। ये पसंद है आपको? आपको पसंद नहीं है? बदसूरत है। एकदम बदसूरत है। अभी तो बोला खूबसूरत है। उस पोज में अच्छी लगी इसलिए कह दिया। ये पोज आप मुझे मत दिखाइए। ओहो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके। ये लड़की भी ठीक नहीं है सर। नो नो, ठीक से देखो। हमें जो जो क्वालिटीज चाहिए वो इसमें है। मुझे भी जो क्वालिटी चाहिए वो इस लड़की में है। हाँ सर, ये बहुत खूबसूरत भी इस है। लड़की को नहीं मालूम ये कितनी सुंदर है। ये लड़की तो मुझे शादी के लिए दिख रही है। सर, हम जो लड़की पसंद कर रहे हैं वो काम के लिए कर रहे हैं। आप शायद ठीक कह रहे हैं। आप इस लड़की का फोटो सेशन करो। हाँ हाँ, जल्दी से लगवाओ। सर, आपके लिए टीवी न्यूज वाले आए हैं। हाँ, आता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अब जाओ। भाई कोई अच्छी सी फोटो दिखाओ। हमारे गाने का सारा सेटअप हो गया? हाँ सर, एवरीथिंग इज अरेंज Okay. सर। जो आपको एटमॉस्फेयर चाहिए वो मिल जाएगा आपको। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ओके, बट हाँ सर, सब इंतजाम हो गया। हाय व्यूअर्स, एल्बम की दुनिया में पब्लिक में सेंसेशन क्रिएट कर बहुत जल्द नाम कमाने वाले डायरेक्टर अनिल कुमार जो से आपने एक बताया खास वो हो जाएगा। मुलाकात। हाय अनिल, हाय। आपकी नई म्यूजिक एल्बम पूरे देश भर में हिट है, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने अपने एल्बम में प्यार को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। क्या आप ऐसी चाहत की खुद इच्छा रखते हैं? चाहत एक वरदान की तरह है। इंसान जब होश में आता है तभी से उसके अंदर चाहत की इच्छा जागृत होने लगती है। इसीलिए अगर जो हमारे दिल में हम उसे किसी से कहेंगे तो ये सोसाइटी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी। सोसाइटी मतलब क्लब, पब और डिस्को से है क्या? मैंने एल्बम क्लब में निकाला इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। डेफिनेटली। मेरे ख्याल से जो लोग झोपड़े में रहते हैं या फुटपाथ पर रहते हैं, उनके बजाय आपका कैमरा क्लब, पब और डिस्को पर गया। आपके मन में कुछ और कैमरे में कुछ और। एम आई राइट? आपको जो भी पूछना है साफ साफ पूछिए। आपके एल्बम में फीलिंग कम, लड़कियों को ज्यादा एक्सपोज किया जाता है। मैं सही कह रही हूँ ना? नो नो नो, ये तो कॉन्सेप्ट की डिमांड थी। डिमांड का बहाना बनाकर खुद का कॉन्सेप्ट थोपते हैं बेचारे पब्लिक पर। मुझे आपके कॉन्सेप्ट्स के बारे में सब पता है। आप ये क्या कह रही हो? आपको हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में क्या मालूम? समझ में आया, इसलिए तो आपसे इतने सारे सवाल पूछ रही हूँ। डियर व्यूअर्स, ये क्रिएटर्स जो कहते हैं वो करते नहीं, और अक्सर जो करते हैं वो कहते नहीं। अपने खुद के कंसेप्ट से वो पब्लिक को किस तरह गुमराह करते हैं, इसका खुलासा इस इंटरव्यू में किया। कैमरामैन धनुष के साथ रमोला। एक्सक्यूज, हेलो हेलो, ए सर। ए रघु, ये कौन है? मेरे दिमाग में सुनामी की लहर दौड़ा के चली गई। पहले को फोन करके बोल कि ये न्यूज टेलीकास्ट ना करे। ओके सर। और मुझे इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए। ओके सर। अभी की अभी, गो। हाँ, क्या हुआ? सर, मैंने टीवी ऑफिस में फोन किया था तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ रमा नाम की कोई रिपोर्टर नहीं है। असल में उन्होंने इंटरव्यू के लिए किसी को भेजा ही नहीं था। किसी को नहीं भेजा? तो फिर वो लड़की? गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। ये फॉर्मेलिटीज मेरे लिए फॉर्मल है, इसलिए इनको वापस करके पैसे ले लो। ये बुके रिटायर होने के बाद अच्छा लगेगा। अब इस थाने के सारे अफसरों को केस पर इंटरेस्ट लेना है। जब तक इंटरेस्ट ना आए तो केस सॉल्व नहीं होता। Hey, bring that file. ओके सर। ये देखो कितने फाइल्स हैं। इनको देखने बैठो तो 1 साल निकल जाएंगे। पेपर में जो हेडलाइंस हैं वो अपने लिए डेडलाइंस हैं। मोस्ट वांटेड केस के फाइल्स कौन सी है? सरदर्द बना हुआ सर। पता नहीं कितनों के सर काटे हैं। अब तक कितनों का सर काटा करीब है? 2 जोड़ियों के सर। कई रेप केस हैं, कितने किडनैपिंग के केस हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ना जाने कहाँ छुप जाता है सर। पुलिस कमजोर है वो सोच रहा है, इसलिए वो हमसे खेल रहा है। उसकी वीकनेस हाथ लगते ही
तब हम उससे खेल सकते हैं। कैसे सर? न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज सुबह मैं दीपा। अंडरवर्ल्ड डॉन दास की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में। दीदी! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या? दीदी उधर देखो, न्यूज में दास जी को किसी ने मार डाला है। आगे आने वाले तापमान हे भगवान, अब क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना? दीदी, मैं भी मर चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। दीदी, उसके फ्लैट दीदी। में 2 लाशें मिली थी। दीदी, घर से फोन है भाई। हेलो दास जी, दास जी, क्या महेंद्र, आप जिंदा हैं क्या? क्या बात कर रहा है रे साले? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू क्यों मुझे खामखा में जबरदस्ती मारना चाहता है? सनक गया है? रात को दावत में क्या ज्यादा पी ली थी क्या तूने? मैंने नहीं पी, शायद टीवी वालों ने ज्यादा पी ली है। आपका एनकाउंटर कर दिया गया है, ऐसा न्यूज में हेडलाइन के साथ बता रहे हैं। ये तू क्या बक रहा है रे? हाँ दास जी, ऐसा सुनते ही दीदी बेहोश हो गई। अरे तू एक काम कर, उसको तू तालाब के पास लेकर आ, फिर हम उसको अस्पताल लेकर जाएंगे। दास जी, जब तक दीदी आपको एक बार देख नहीं लेंगी, दीदी ठीक नहीं होंगी। अरे मैं ऑलरेडी अमीर पेट में हूँ, मैं तुझसे जल्दी पहुँच जाऊंगा, तू उसको वहाँ लेकर आना। ठीक है दास जी। अरे ये सब क्या लफड़ा चल रहा है? अपनी डायरी किसको मिल गई है? इस सिटी में ऐसा कौन है जो अपने पीछे पड़ गया है? मुझे पकड़ने के लिए जाल तुमने बिछाया था? पकड़ने के लिए नहीं, तुझे कुत्ते की मौत मारने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर होकर प्लानिंग किया है। ऐसा क्या देख रहा है? लोग कह के जाते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं, दुबई जा रहा हूं। अब तू लोगों को कह गया कि मैं ऊपर जा रहा हूं। ये मौका मैं तुझे दे रहा हूं। चल फोन करके बता अपने चाहने वालों को। चल बोल रहे। रिवॉल्वर की एक गोली एक ही बार काम करती है। मेरा प्लान भी वैसा ही है। आप लोगों ने गाना सुना? सॉन्ग तो बहुत बढ़िया है। आप कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताएंगे? ओके, सभी लोग सुनिए। हमारी तरह एक यूनिट है, शूटिंग के लिए जंगल में जाती है। उस जंगल के उस बंगले में ये यूनिट जाकर रुकती है। उस बंगले के बारे में एक भयंकर अफवाह फैली हुई है कि वहां पर एक भूत रहता है। इस शूटिंग के दौरान उन लोगों को वो भूत दिखाई देता है। ऐसे कैसे बैठे हैं आप? ठीक से बैठिए ना। ओह, इट्स ऑल राइट। अपने डायरेक्टर की कहानी में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। ओके ओके, पूरी कहानी सुनिए। शूटिंग के दिन ही वो भूत सबको दिखाई देता है। वो भूत आखिर कौन हो सकता है? विलेन होगा सर? नहीं नहीं, आई गॉट इट। वो भूत घर का वॉचमैन है ना? अरे इस घर में वॉचमैन कैसे हो सकता है? इंटरेस्टिंग। वो भूत खूनी में से एक है ना? नो नो, उस शूटिंग की हीरोइन ही सबको डराती है। और फिर इस सस्पेंस को हम बाद में ओपन करेंगे। इस एल्बम के जरिए हम लोगों को ये बताएंगे कि डर का साइकोलॉजिकल फीलिंग्स क्या होता है। सुपर सर, सुपर। थैंक यू मास्टर जी। रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। ओके सर। चलिए। आइए प्लीज। मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा कि आप कभी भूल नहीं सकते। रियली? 1 सेकेंड। दिस इज, ओह सॉरी। सेल फोन? अनिल अंबानी ने स्पेशली मेरे लिए तैयार किया, लेकिन इसका त्याग कर रहा हूँ। ये बहुत बड़े त्यागी हैं। श्याम शर्मा। फैंटास्टिक सर। सेल तो दिया मगर बिल मैं भरूंगा ना। मास्टर जी, हीरोइन कहाँ है? जाकर मैडम को बुलाओ। बुलाइए। यू लाइक इट? यस सर। डायरेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। ए सुन, मैं हीरोइन से डिस्कस कर रहा हूँ और तू कहता है डायरेक्टर ने बुलाया है। जा। अगर हीरोइन नहीं गई तो डायरेक्टर साहब मुझे डांटेंगे। मतलब क्या बोला? हीरोइन के लिए डांटेगा? मैं चाहूँ तो अभी शूटिंग को बंद। क्या बात है श्याम जी, आप गुस्से में लग रहे हैं। कुछ नहीं अनिल, मैं तो बस हीरोइन को समझा रहा था कि डायरेक्टर की बात माननी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हवा उधर क्या कर रहा है? इधर कर।
मास्टर इन्हें इनकी जगह बताइए। ओके, पोजीशन ले लो। रेडी? देखिए साउंड मूवमेंट थोड़ा फास्ट रहेगा। और सर बोलो। उस लड़की के बारे में सब कुछ मालूम चल वेरी गया गुड। क्या नाम है उसका? चित्रा। चित्रा। आप आइए। क्या बात है, मुझे देखकर घबरा क्यों? मैं घबरा नहीं रही, बल्कि आप मेरे यहाँ पर आए हैं इसलिए मुझे खुशी हो रही मैं है। यहाँ तुम्हें देखने के लिए नहीं आया हूँ, बोलने के लिए आया हूँ। हाँ बोलिए। तुम सुबह जो सुप्रभात सुनती हो वो तुम्हें याद है क्या? सुप्रभात। हाँ, उसे गाकर सुनाओ। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। समप्रभा नहीं, समप्रभा। वो और क्या? हाँ ठीक है, टेंशन मत लो। तुमने डॉन फिल्म देखी है? हाँ देखा है ना। उसका गाना सुनाओ। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना दीवाना दीवाना। बस 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 करो। बचपन से जिस मंत्र को तुम सुनती चली आ रही हो वो तुम्हें याद नहीं है, और परसों रिलीज हुई फिल्म के गाने के सारे अक्षर तुम्हें याद हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालना ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कॉमन ऑडियंस के लिए है। आज की जनरेशन में शुगर कोटेड चीजों की कीमत ज्यादा है, इसीलिए मैंने वो एल्बम बनाया है। ये मेरा बिजनेस है। तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले मुझे समझ नहीं पाओगे। मुझको जो कहना था वो मैंने कह दिया। मेरी बात याद रखना। चलता हूँ। हे, लिसन टू मी। मुझे आपसे आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी है। मेरा प्यार आपके लिए और ज्यादा बढ़ गया है। प्यार? यस, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलती तो शायद आप मुझे रिजेक्ट कर देते, इसलिए मैंने आपको छेड़कर अपने दिल की बात इनडायरेक्टली कह दी। आई लव यू अनिल। ए, मैं तुम जैसी लड़कियों से प्यार करूं? मैं इतने घटिया दिमाग का नहीं हूं कि तुम जैसी लड़कियों से प्यार करूं। मिस्टर अनिल, मैं समझदारी से तुम्हारे दिमाग पे तो दस्तक दे चुकी हूँ अनिल। अब मैं अपनी खूबसूरती के दम से तुम्हारे दिल पे भी दस्तक दूंगी। छे। मोटे, ये सिनेमा वाले कितने बेवकूफ है ना। छोटी सी फूल को इतनी बड़ी रस्सी से बांधकर उसको कितनी तकलीफ दे रहे हैं। अरे किसी को क्या तकलीफ हो रही है उससे आपको क्या? हाथ निकाल। जो भी कष्ट है बाद में सह लूंगा। What? यस, शी इज माई वाइफ। अगर वो इसी तरह रिहर्सल करती रहेगी तो बेचारी मर भी सकती है। वो उसी तरह मर जाए तो अच्छा है सर। अबे तो ऐसा क्यों कह रहा है? आपकी बीवी बनके मरेगी, इससे अच्छा है उसी तरह मर जाए। कुछ तो नाम होगा। हाँ। हेयर स्टाइल कहाँ से करवाया? लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस से करवाया नालायक। कट कट। छे, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ सर? क्या हुआ मतलब? अरे तुम्हें भूत की एक्टिंग करना है। कब से समझा रहा हूँ कैरेक्टर, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? वही तो कर रही थी अरे सर। क्या कर रही हो? टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हें देखकर सबको डरना चाहिए। कहाँ है वो परफॉर्मेंस? वो परफॉर्मेंस लाओ। रघु सर, इधर आओ। सबसे पहले इसका गेटअप चेंज करो। ओके सर। फेस एक्सप्रेशन लेस है। चलो, और इसके चेहरे पर मास्क लगा कर लाओ। ये कहाँ का डायरेक्टर है भाई? इतनी खूबसूरत लड़की को भूत का मास्क पहनाकर काम नहीं ले पा रहा है। अगर मैं डायरेक्टर होता ना तो एल्बम का क्या से क्या कर देता। तो पूरा सत्यानाश करके रख देना। किरण, आ रहा हूँ सर। 1 2 3 कम ऑन। मास्टर आप मॉनिटर पर बैठिए। कंसंट्रेट करो। ओके, रेडी? रेडी गाइस, साउंड। क्या डांस कर रही है? वाओ, रियली नाइस परफॉर्मेंस। तुम इतने अच्छी परफॉर्म करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। नकाब के पीछे शक्ल देखोगे तो और भी सोच में पड़ जाओगे। चित्रा, तुमने मेरी वॉइस सुनते ही मुझे पहचान लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मेरी वॉइस को तुम भुला नहीं सके तो उस दिन जो ब्यूटी देखी उसे तो नहीं भुलाया ना? hey, shut your mouth. यस, यू आर इन लव विथ मी। Just get out. ओके। आज मैंने तुम्हारी दीदी में इम्प्रूवमेंट देखा है। मुझे लगता है जब तक तुम्हारा एल्बम रिलीज होगा
तब तक तुम्हारी दीदी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। इस बार तुम भूत के कॉन्सेप्ट पर एल्बम बना रहे हो ना? ये कॉन्सेप्ट तो आप ही ने दिया था ना डॉक्टर। एनी हाउ, वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कम। Yeah. Okay, fine. Hello, sir. ओके, नो प्रॉब्लम, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आप गेस कर सकती हैं? Diamond necklace? उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर क्या लाए हैं? 1 मिनट। ये शोलापुर की चप्पल है, अच्छी जी सैंडल है। ये क्या? आप चप्पल नो लाए नो हैं? नो नो नो, वो पुष्पांजलि में खास तौर से डिजाइन करके मंगवाया हूँ आपके लिए, लीजिए। मेरे लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं सर? ये रिस्क नहीं, इश्क है। थैंक्स सर, बट मैं ये सब नहीं पहनती। वो क्या है ना कि डांस करते करते तुम्हारे पैर में दर्द होगा, इसलिए नरम नरम चप्पल तुम्हारे लिए लाया। इसे पहनो, इसे पहनकर तुम्हारे पैरों को कितना सुख मिलेगा। नाइस, वेरी नाइस। शिवा, जब तुम इस चप्पल को पहनकर चलोगी तो हंस की तरह, महबूबा की तरह बहुत ही खूबसूरत लगोगी। सीमा, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। 1 सेकेंड। गो डार्लिंग, गो। डार्लिंग, सुनो डार्लिंग, इस तरह पैर उठा उठा कर मत चलो, कपड़े उठाकर धीरे धीरे चलो। अबे मोटे चुप, उसे क्या भय समझ रहा है जो हुर्र है कर रहा है? चुप। So sad. हमने तो शूटिंग अच्छे वक्त पे शुरू किया था, फिर ये सब। आपने जो हील्स दिया था उसकी वजह से हुआ है सर। आई एम सॉरी। अच्छा, वो चप्पल कहाँ है? मैं उस चप्पल से खुद को मारूंगा। ये आपकी हीरोइन है क्या? हाँ, अगर पैर ठीक होता तो। डॉक्टर, इसका पूरा पैर टूट गया है? नहीं सर, पैर की हड्डी टूट गई है। ओहो, हड्डी टूटना मतलब पैर टूटने के बराबर है। डॉक्टर, इस समय इनकी पोजीशन क्या है? ये कितने दिन बाद चल सकती हैं? अगर ये यहाँ से हिलेंगी तो इनका पैर काटना होगा। चुप रहो। श्याम जी, मुझे आपसे बात करनी है। बाहर आइए। आप जाइए सर, मैं इसका ख्याल रखता चप्पल से हूँ। मारूंगा। दूर हट, दूर हट। I will come within 5 minutes. Don't worry. सर, अब हम क्या करेंगे? लंच करने का समय हो गया है। मैं शूटिंग के बारे में पूछ रहा हूँ सर। इसके लिए आप डिसीजन लीजिए। अगर ये इस हालत में है तो शूटिंग कैंसिल हो जाएगी सर। कैंसिल? मेरे पास एक आइडिया है सर। क्या है? वो चित्रा है ना सर? ए, पागल हो गए क्या? देख भाई, बेवकूफ हो या कुछ भी हो, अमेरिका से मैं चमड़ा साड़ी बेचकर पैसा लाया हूँ भाई। वापस जाने के लिए चमड़ी बेचकर जाना पड़ेगा। सुन ना। लेकिन सर वो अगर आप उसे काम के लिए बोलेंगे वो मना नहीं करेगी। करेक्ट सर, वो इनकार नहीं करेगी। उधर एडिटर भी बोल रहा है, इधर कैमरामैन भी बोल रहा है। मान जाइए ना आप सर, प्लीज सर, मेरी चमड़ी सर। ठीक है, उसको फोन करो। इधर आ। बहन जी, फोन दीजिए। फोन लगा। स्वागतम, सुस्वागतम। क्या है ये सब? मेरे घर को पावन बनाने के लिए। तुम मुझे पसंद हो चित्रा। ए, अपने एल्बम की हीरोइन के लिए। What? सॉरी, मुझे ये सब पसंद नहीं। मेरी खूबसूरती किसी खास एक के लिए है। मेरे बारे में सोचो प्लीज। हीरोइन बनने से तो अच्छा है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी लवर बनकर रहूं। आई लव यू। अनिल, तुम सच कह रहे हो ना? यस, लेकिन तुम्हें मेरे एल्बम की हीरोइन बनना होगा। मैं अपनी लवर को एक्सपोज करूंगा क्या? मुझ पर विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं किया तो मेरा प्यार झूठा है। थैंक यू। मुझे तुम पर यकीन है अनिल। ओके, बाय। बाय।
सर लोकेशन फाइनल कर दिया है? लैपटॉप में है, देख लीजिए सर। नेक्स्ट। यस, ये लोकेशन ठीक है, यहाँ पर शूटिंग करेंगे। सर इससे तो अच्छा पहले वाला लोकेशन था सर। पहले हीरोइन भी अच्छी थी। और हाँ सुनो, इस लड़की की कॉस्ट्यूम भी बदलना है, बगैर एक्सपोज किए फैमिली टाइप बनाना है। सर फिर तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। तो बदल जाने दो, उस लड़की का कैरेक्टर मार नहीं खाना चाहिए। ओके सर। ये लोकेशन फाइनल करो। सर हवेली के चारों तरफ झाड़ियां, उसे साफ करा दे। नहीं नहीं, ऐसा रहेगा तो नेचुरल लगेगा। ओके सर। रघु सर तुम एक काम करो, कल की शूटिंग की तैयारी तुम करो चित्रा को और अभी कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ पर आने के लिए कहो। ओके सर। ठीक है, और लाइट है सुबह और 2 सुनो, बजे तक रेडी। बाकी लोगों से कहो इमीडिएटली फ्रेश होकर अपने अपने कपड़े बदल ले, हमें 12 बजे से शूट करना है। ओके ओके ठीक है, जाओ ओके, बोल सर। दो। चलो तुम लोग भी जाओ। भैया हाँ आपने श्याम शर्मिला को देखा है क्या? श्याम शर्मिला हाँ। वो वहाँ बैठकर चने खा रहे हैं, जाकर देख लो। हाँ जाओ। काम मेरा दिमाग खाने आ गया यहाँ पर। किरण, हाँ आया सर। हाय। अरे क्या है ये सब? तुम्हें इस वक्त इस ड्रेस में देखकर तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट करने का। हद में रहो। तुम्हारे डायरेक्टर रेडी हो गए? डायरेक्शन के साथ साथ उन्हें एक्टिंग भी करनी है। करेक्ट, डायरेक्टर ने सॉन्ग ड्रेस पहन के आने को कहा है। ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, तुम जाओ। जाओ ना, जाओ। अनिल, कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में? बताओ ना अनिल, बोलो ना। बोलो ना अनिल। ए, ये क्या कर रही हो? मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ और तुम हीरोइन हो। हम दोनों को प्रोफेशनली रहना है, तभी सक्सेस मिलेगा। तुम्हें तो मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी एल्बम की हीरोइन नहीं हूँ, तुम्हारे रियल लाइफ की भी हीरोइन हूँ। तो मैंने कब ना कहा? फिर इस तरह मुझे दूर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? अनिल, मैं तुमसे दूर जाने के लिए नहीं, तुम्हारे और करीब आने के लिए यहाँ आई हूँ। अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे अपने बाहों में संभालो। बस मुझे लगता है अभी तुम गड़बड़ करोगी। अनिल, मुझे बाहों में भर लो ना। प्लीज चित्रा समझो, कोई देख लेगा यहाँ पे। देखते हैं तो देखने दो ना, मुझे किसी की परवाह नहीं है। बस मेरी बात सुनो चित्रा। ए, चित्रा ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। हेलो चित्रा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बंगले के पास आ जाओ। तो फिर ऐसा करो, तुम मेरे कैंप में आ जाओ। सर ये एल्बम हिट होता ही हम फिल्म बनाएंगे। जिंदा रहेंगे तो। आप इतना डरते क्यों हो? छे मैं किसी से नहीं डरता। वो चाहे भूत हो, पिचास हो, राक्षस हो, डायन हो, सब के सब मेरे सामने खड़े होकर डांस करते हैं। समझा नहीं? नहीं समझे? समझाऊं क्या? बोलिए ना। मेरे कमर के नीचे क्या है पता है? लड्डू। बहुत बड़े बाबा की ताबीज है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा ना, तो चाहे कितना बड़ा भी भूत हो मेरे सामने डांस करेगा। ओके सर। देखना चाहता है तू? देख। डरिए बिल्कुल मत सर, मैं कॉस्ट्यूम वाला हूँ। अबे क्या किया तू? मुझे डरा कर मेरी जान लेने के पीछे पड़ा है क्या? आप डर जाएंगे, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा ये बता, अरे तू अकेला मास्क पहनकर घूम रहा है या पूरा यूनिट मास्क पहनकर घूम रहा है? यहाँ नहीं सर, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा तू इधर आया क्यों?
वो क्या है कि आज पीने के लिए पैसे नहीं है, 200 रुपए दे देते तो। मैंने परसों ही तुम्हें एडवांस में पैसे दिए थे ना। एडवांस तो घर पर दे दिया सर, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं ये मास्क बेच देता हूँ। अरे तू मास्क बेच देगा तो शूटिंग रुक जाएगी। ए मोटे, इसको पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे। पकड़ सर। अब बोलो क्या बात है? तुम डायरेक्टर के सामने अच्छी एक्टिंग कर रही हो, वो तुम पर पूरा फिदा हो गया है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ही तो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं। चित्रा, यस, मैं सच में ही उससे प्यार करने लगी हूं। और तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? मैं तो अपने कैरियर के लिए तुमसे मिलने के लिए आई थी रघु। मैं एक मशहूर डायरेक्टर से शादी कर लूंगी तो मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा, सोसाइटी में मेरा स्टेटस बढ़ेगा। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो जितने पैसे चाहिए तुम मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगी। पैसा? मुझे पैसे देने की बात कर रही हो? तुम्हारा फेंका हुआ पैसा नहीं चाहिए मुझे, समझी? तुम्हारे कैरियर के लिए उसके करीब मैं तुम्हें लेकर आया था, याद है ना? तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। मुझे मेरा कैरियर और तुम दोनों चाहिए। तुम्हारे शरीर का एक एक अंग चाहिए मुझे। मुझ पे हाथ उठाती है। चित्रा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को मैंने हमेशा अपना समझा है। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, बिल्कुल वैसा ही। समझ में आया? अगर तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलोगी तो याद रखना, दिमाग में बैठा लो, मैं तुम्हें हीरोइन बनना तो दूर, क्राउड में भी खड़ा होने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझी? तुम्हारे चेहरे को एसिड से जला दूंगा। आया समझ में? कट। बहुत अच्छा, ओके ना? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस। मैडम बहुत बढ़िया किया। ऐसा लगा जैसे तुमने सच में भूत देखा। स्टॉप इट, मैंने सच में मैंने भूत देखा अरे है। वो भूत नहीं है मैडम, वो इफेक्ट है, इफेक्ट। मैंने सच में देखा कहाँ है। देखा आपने? ये इफेक्ट कह रहा है? वो लड़की तो खून की उल्टी करके मर जाएगी। अनिल मैंने वाकई में भूत देखा है। ओके ओके, तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो, कुछ देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। इसका इफेक्ट फाड़ में जाए, कल किसी न किसी को इफेक्ट जरूर होगा। कुछ समझाओ इन्हें। अरे मैडम वो इफेक्ट है मैडम। गोपाल जी, इफेक्ट है। हाँ, लाइटिंग हमारी सेट कीजिए, इफेक्ट है वो। सॉन्ग करना है। ये लीजिए सर। पूरे 100 गिन के लाया है ना? गिना हूँ सर। रख दे यहाँ पर। मगर सर एक बात नहीं समझ में आई, आपने इतनी नींबू मंगाए हैं तो पूरी हाँ। यूनिट के लिए अचार बनवाएंगे क्या? अरे बेवकूफ, अचार के लिए नहीं फिर? मंगाया, अभी देख। भूत पिशाच निकटने आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ओम भूम ओम भूम ओम भूम ओम गड़गड़गो। सर आप इस तरह से मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? अब मेरी दादी मरने से पहले ये मंत्र मेरे कान में डालकर चल बसी। ये मंत्र पढ़ा हुआ नींबू अगर जेब में रखोगे तो कोई भी भूत पिशाच हमारे करीब नहीं आएगा। लेकिन सर हम दोनों के लिए इतने नींबू क्यों?
पूरे यूनिट वालों को एक एक जेब में दे देंगे, तो उस डायरेक्टर के इफेक्ट के अलावा कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, तुम जाओ, ठहरो। दो मेरे को दो मुझे भी। अब जाओ, अब जाओ। ये क्या सर, उनके कहने पर यहाँ कोई त्याग तो नहीं करेगा? अपने को तो बस यहाँ से पैकअप चाहिए। मेरी बात सुनो, जाकर डायरेक्टर को बोलो ये भूत प्रेत का इफेक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो ये भूत लोग खड़े हो जाएंगे। आप जाओ जाओ बोलो, जाओ। सर। हाँ, कैसा है अपना इफेक्ट? सर ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये सच का भूत है सर। अरे ये लोग भी डर रहे हैं यार। सर हमने अपने आंखों से देखा है, वो इसी रास्ते से यहाँ से निकलती हुई गई है, ये खुद देखा है हम सबने। शाम शर्मिला जी तो पैकअप करने के लिए कह रहे हैं। पैकअप? हाँ सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आपके पैर पड़ता हूँ सर, यहाँ से चलिए सर, पैकअप कर दीजिए सर, पैकअप कर दीजिए। पैकअप। अरे मोटे, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? ये कुत्ता सिंगल है सर, इसको जोड़ी नहीं मिली इसलिए भौंक रहा है। कहीं इसने भूत को तो नहीं देख लिया है ना? भूत? मैंने सुना है कुत्ते और बिल्ली को भूत दिखाई देते हैं। चल एक बार बाहर देख कर आते हैं। नहीं मुझसे नहीं होगा, चलना तो हम दोनों साथ चलेंगे। ये तो मुझसे भी नहीं होगा, चल मुंह ढककर सो जाते हैं। गुड गर्ल, काफी समझदार हो तुम, और मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अब तुम बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा? तो क्या तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा? तुम्हें तुम्हारी लाइफ चाहिए और मुझे तुम चाहिए। मतलब मुझे भी खराब होना पड़ेगा? मेरी बात नहीं मानी तो होना पड़ेगा। मुझे राक्षस बनाने से अच्छा है मुझे कॉपरेट करो, वरना ये राक्षस तुम्हारा वो हाल कर देगा चित्रा कि किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इडियट, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे ब्लैकमेल करके तुम मुझसे जो चाहोगे वो करवा लोगे? जान लो, आज तक जो भी औरत की जिंदगी के साथ खेला है उसका भला नहीं हुआ है। आखिर तुम समझते क्या हो? मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी? खुद को तुम्हारे हवाले करने से तो बेहतर होगा कि मैं अपने हाथों से खुद को मार डालूं।
सरप्राइज। ये सब भूत ने किया है, ये तुम लोग कह रहे हो, मगर भूत कुछ नहीं है, ये तुम्हारा डायरेक्टर कह रहा है। तो मैं किस पर यकीन करूं? साहब आप पुलिस वाले हो, आप जिसकी बातों पर चाहो विश्वास करो। गुड सजेशन। तो आज रात हम सबको यहाँ रहकर तुम लोगों को भूत दिखाना है जो तुम लोगों ने देखा। अगर नहीं दिखा तो फिर मैं तुमको दिखाऊंगा। क्या है वो? सेंट्रल जेल। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। सर बैठिए। ओके, एक मिनट। सर इस लाश को कब तक देखते रहेंगे? उसको देखो आराम से मर गया, हम जिंदा होकर इतने परेशान हैं। सर जी, क्या है? इस महीने मैं शादी करने की सोच रहा था। इस पोजीशन में क्या मेरी शादी होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? जरूर होगी, हम करवाएंगे शादी। और सुहागरात भी। सुहागरात? अरे नहीं भाई, आप लोग जैसी सुहागरात बनवाते हैं वैसे मुझे नहीं चाहिए। तो चुप रह। कहाँ? लाश को डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल सही। चित्रा, अनिल, 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 मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। डोंट वरी, कूल डाउन, कूल डाउन। हट जाओ। कम ऑन। Come on, quick! शूटिंग बैकअप करके यहाँ से सब लोग चले जाओ। जल्दी चले जाओ। एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। Come on, quick! Move fast! Move! Come on, quick! Come on! चलो, निकलो! Come on, quick! Move fast! You! Come on! यहाँ से खाली करो ये सब। Constables, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से।
क्या बात है सर, आप बहुत टेंशन में हैं? मैंने भूत को देखा है। क्या साहब, आप इन लोगों की तरह? नहीं, सचमुच मैंने देखा है। मैंने पहले कभी भूत, राक्षस, चुड़ैल की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज मुझे मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर खुदवाओ। ओके सर। हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी खोदो। हाँ कमॉन कमॉन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर खोदो। हाँ। हाँ। इसी जगह पर ये हाँ। हे रुको। लाओ लॉकर मुझे दो। जरा इधर तो देख। सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरे। क्या रे, सुनाई नहीं देता? शव का क्रियाक्रम करना बहुत जरूरी है, वरना वो भूत प्रेत बन जाती है। शिवा शास्त्री कहाँ रहता है? आत्मा से बात करने के बारे में आप लोगों ने क्यों सोचा? पुजारी जी, भूत होता है क्या? नहीं होता, किसने कहा? ओम ह्रीम जय मक्तेश्वरी। इस बात पे कोई शक नहीं, इस बंगले में भूत पिशाच रहता है, वो मुझे स्पष्ट दिख रहा है। ओम ह्रीम क्लीम भयम ह्रीम नाग भैरवी प्रेत चालिका वेदिनी आवाहन आवाहन नाग भैरवी आवाहन आम फट स्वाहा। कौन है तू? भानु।
भानुमति। फोटो में ये जो व्यक्ति है, इसे जानती हो क्या? अनिल मुझसे प्यार करता था। अनिल मुझे वाकई में दिलोजान से चाहता था। मुझसे अनिल की मुलाकात होना इत्तेफाक की बात थी। सर, आपका सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए 10 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, मैं तो 1 घंटा भी रुक जाऊंगा। थैंक यू। ब्यूटीफुल। मैं इससे नहीं कह रहा, आपसे कह रहा हूँ। सर, आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया है। थैंक्स, आपने ठीक कर दिया। वेलकम। मेरा मन आपको वेलकम करने को बोल रहा है। आप मेरे साथ लंच करेंगी? सॉरी, मैं अजनबी लोगों के साथ लंच नहीं करती। हाँ, मेरा नाम अनिल, आपका नाम भानुमति। परिचय तो हो गया, अब चलेंगी? परिचय होने से क्या होता है बताइए, बात बननी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए तो इनवाइट कर रहा हूँ। अगर आपका मन करे तो चलें, नहीं तो मना कर दीजिए। बाय बाय। नमस्ते। सेलफोन के सिम कार्ड की तरह स्लिम और ट्रिम था, फिर तुमने लंच के लिए मना क्यों किया? प्लीज। एक बात कहूँ भानु, तुमने जो किया वो गलत किया। हाँ, तो उसके साथ चल देती क्या? और नहीं तो क्या, अगर वो मुझसे कहता तो लंच क्या मैं उसके साथ डिनर भी कर लेती और सुबह का ब्रेकफास्ट भी। बाय द वे, उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस हमें क्यों चाहिए? उसका फोन नंबर है ना, मैं फोन मिला कर देती हूँ। तू उससे बात कर, अपना परिचय दे और मामला फिट कर ले। ओके? हेलो हेलो मैडम, इधर। आई एम हेयर। मेरा सोचना बिल्कुल सही निकला। मुझे पता था आप फोन करेंगे, आपने कर दिया। मैं फोन अपने लिए नहीं, इसके लिए। हाँ? हाँ ठीक है, हाँ जाता हूँ। ओके, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? हे! चोर मिल गया क्या? हाँ, चोर मिला। मैंने उससे पर्स लिया और उसे जाने दिया। वैसे चोर तो आपका पर्स लेकर भाग ही रहा था, फिर आपने मुझे क्यों भगाया? हाँ, वैसे आप मुझे अभी फोन कर रही थी, आप इनके लिए कर रही थी? अब ज्यादा मत बोलो। पर्स लाने के लिए थैंक्स। सिर्फ थैंक्स बोल रही हो? मैं तो सोचा था आप मेरे साथ डिनर करेंगी। हाँ? डिनर? अच्छा, डिनर जाने दीजिए, कम से कम कॉफी। हाँ, मान जाइए प्लीज। हाँ, दैट्स ग्रेट, मान गई। कम ऑन। हाँ, बैठिए यहाँ। माय नेम इज भानु। गुड नेम। शी इज माय फ्रेंड रमैया। आपकी सहेली है? काफी है। ओह, हैंडसम लड़कों को बहुत घमंड होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, खूबसूरत लड़कियों को भी अकल थोड़ी कम होती है। एम आई राइट? व्हाट? क्या मतलब है आपका? मैं आपका पर्स उस चोर से छीन कर लाया। आप मुझे जानती नहीं, फिर भी आप मेरे साथ कॉफी पीने चली आई। व्हाट? जनरली थिंक कीजिए, फिल्मों में भी अगर हीरोइन का पर्स गुम होता है तो मिल जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मतलब, मैंने उसे 100 रुपए दिए और पर्स लेकर वापस आ गया। You cheat? अरे ये क्या? झूठ बोलने पर लोगों को गुस्सा आता है और सच से आपको गुस्सा आ रहा है। सुनिए, मैंने तो सिर्फ इनका पर्स लाने के लिए ऐसा किया। क्या गलत किया? तो समझाओ ना इन्हें। सही कहा ना। बैठिए। बैठ जाओ। रहने दो। बैठ जाओ ना। सर, क्या लेंगे सर? ये तो पता चले, ऑर्डर मैं दूंगा या ये? मैं ही दे दूंगी। आपको जो खाना है वो बोल दीजिए। पता नहीं ये सर दर्द कहाँ से आ गया। क्या लिप्स है आपके? वैसे खूबसूरत लड़कियां गुस्से में और भी हसीन हो जाती हैं। जस्ट शट अप। वो तो गई, मैं आपको कंपनी दूं क्या? तुम अपनी सहेली को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं होगा। बाय। हेलो। अरे आप? क्यों, आप मेरे बारे में सोच रही थी ना? मैं? नहीं। नहीं, आपके लिप्स देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आप मेरे बारे में सोच रही हो। देखिए, आपको ज्यादा ही ओवर हो रहा है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं ऐसा हो गया हूँ। खुशी हुई। अब आप जाएंगे? जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो किए बिना। अब बताओ भी, काम क्या है? कल मैंने आपके लिप्स की तारीफ की थी तो आपको शायद अच्छा फील नहीं हुआ, तो सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी बोलना है?
तो बोलो, जल्दी बोलो और चले जाओ। मगर मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ, तो मैं रहने दूं क्या? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी, कल मैंने जो आपसे बोला था अच्छा नहीं था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। बोल दिया ना, अब जाओ। आई एम रियली एक्सट्रीमली वेरी बोल वेरी। दिया ना, अब जाओ। मैं अभी एक गलती और करने वाला हूँ। व्हाट? एक और गलती? बड़ी गलती नहीं है, छोटी सी है। कह दो। मैं आपके खूबसूरत लिप्स पर एक प्यारा सा किस करना चाहता हूँ। You bloody! How dare you? Get out! जाओ! अरे ये क्या है? सॉरी कबूल किया, किस कबूल नहीं करोगी? Shut up and get out! अरे अरे मेरी बात तो सुनो। Oh God! ये आदमी है कि क्या है? मजा आ गया। ब्यूटी, ठहरो। बॉयफ्रेंड से मिलने अकेली जा रही हो? ये बॉयफ्रेंड की जरूरत है क्या? Shut up! तमीज से बात करो, समझे? तमीज से? ओके, ये मैं मानता हूँ। देखो, हम लोगों के जैसे तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है। एक छोटा सा रेप एडजस्ट कर लो प्लीज। अगर तुमने मेरी बॉडी को छुआ ना टच नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी बॉडी को टच नहीं करूंगा। मेरे लिप्स सिर्फ तुम्हारे लिप्स को किस करेंगे। प्लीज मान जाओ। अरे मान जाओ ना प्लीज। देखो थैंक यू। हाँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। देखिए, आधी रात को इस तरह अकेले जाना अच्छी बात नहीं है। आपके लिए टेंशन होती है और टाइम वेस्ट। बेमतलब मैंने उसका हाथ तोड़ दिया ना। उसका हाथ नहीं तोड़ना चाहिए था, मार देना चाहिए था। जान से मार देता तो बिल मेरे नाम का फटता। बिल? बिल क्यों? मार खाने के बाद वो हॉस्पिटल जाते, बैंडेज वगैरह करवाते, बिल तो मुझे देना पड़ता ना। ये सब क्यों करना है? क्योंकि अरेंज मैंने किया था ना। हाँ? तुमने? हाँ, आपको छेड़ने के लिए मैंने उन्हें यहाँ भाड़े पर लाया था। अगर मैं उनका हाथ पैर तोड़ देता तो बिल तो मुझे देना पड़ता ना। भला ये सब तुमने क्यों किया? आपको बचाने के लिए। भला मुझे क्यों बचाना था? इस तरह तुम मुझसे प्यार करोगी। उसके लिए भाड़े के गुंडे लेकर आओगे? हाँ, अगर असली गुंडे होते तो मुझे मार देते हो, और फिर आपसे प्यार करने के लिए कोई नहीं बचता। राइट? ठीक है, ओके, बाय। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जानती हो, इस तरह का इंसान अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खुद ही सॉल्व करता है। ओह, पिक्यूलर कैरेक्टर है क्या? भला मैं उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीछे क्यों छुड़ाना है? इस तरीके का कैरेक्टर अगर आसपास हो तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। अरे वो टाइम पास नहीं, पूरा माइंड अपसेट कर रहा है, समझ गई? गुड मॉर्निंग। अब तुम क्यों आए हो? आज मेरी दादी का बर्थडे है। तो यहाँ क्यों आए हो? अपनी दादी के पास जाओ ना। जिंदा होती तो जाता, वो मर गई। ओह, आई एम सॉरी। मुझे मेरी दादी बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं उनका बर्थडे हर साल भानुमति नाम की लड़की के साथ मनाता हूँ। मतलब? मेरी दादी का नाम भी भानुमति था। अगर तुम हाँ कह दो तो ये सेंटिमेंटल बर्थडे मैं यही मना लूं। ठीक है, तुम इधर रख दो। मैं काटती हूँ। क्या? मैं केक की बात कर रही हूँ। ओह, ओके। तुम वेट करो, मैं चाकू। हाँ। हेलो, होटल ताज, कैंडल लाइट डिनर की 2 कॉर्नर की सीट बुक कीजिए। नाम है अनिल, भानुमति। हे मिस्टर, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं तुम्हारी बाहों में आ जाऊंगी। चुपचाप निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी। आप मुझसे अक्सर जब भी मिलती हो मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचती हो। पहली बार आज अच्छे से बात की, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं प्यार करती हूँ। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे रही हूँ, निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने तीनों सवालों को जवाब गलत दिया तो मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। प्रॉमिस? ओके, पूछो। हाँ, आओ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, पूछो भी। आपके ड्रेस का कलर क्या है? ब्लैक एंड ब्लैक। वेरी गुड। इसे क्या कहते हैं? कांटे का पेड़। ओके। मैं आपसे कितने सवाल पूछ चुका हूँ? 2। 3। नहीं 2। 3। नहीं 2।
नहीं 3। नहीं 2। अभी जो मैंने आपसे पूछा उसको मिलाकर तो 3 हुआ ना। यही तो मेरा आखिरी सवाल था। चीटिंग चीटिंग। ओके ओके, अब मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ। आप मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो, सही है? बोलो। नहीं, प्यार। रुक क्यों गई? बोलो ना। प्यार। यही बात 3 बार बोलो। प्यार। हम दोनों का प्यार और गहरा होता गया। हमने शादी भी कर ली। शादी के 4 दिन बाद मुझे छोड़कर अनिल शूटिंग करने चला गया। मैं अकेले बोर हो रही थी, इसलिए मैं भी वहाँ चली गई, उसी लोकेशन पर जहाँ अनिल की शूटिंग चल रही थी। और फिर मुझे देखते ही अनिल बहुत खुश हुआ। हम दोनों में इतना प्यार था कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। कुछ दिनों बाद हम दोनों के बीच ईगो प्रॉब्लम शुरू होने लगी थी। एक दिन मैंने अनिल को नहाने के लिए बाथरूम में धकेल दिया और बाहर से कड़ी लगा दी। अनिल के बाथरूम से बाहर निकलने के इंतजार में मैं बैठी थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। एक खूंखार आदमी घर के बाहर खड़ा था। मुझे छोड़ दो। बताइए, उसने मुझे जान से क्यों मारा, जबकि हम दोनों में सच्ची मोहब्बत थी। फिर भी उसने मुझे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? आप ही मुझे बताइए, बताइए, उसने मुझे क्यों मारा? आपकी उससे कोई दुश्मनी थी क्या? ये क्या पुजारी जी, वो कुछ बोलना चाहती थी और आपने ऐन मौके पर क्यों रोक दिया आपने? ज्यादा समय बीतने के बाद आत्मा में बदला लेने की शक्ति प्रबल हो जाती है। लेकिन पुजारी जी, मुझे उससे किसी भी हाल में बात करनी है। जब किसी लाश की नियम अनुसार क्रियाक्रम नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा भटकती रहती है और मुक्ति पाने के लिए आत्मा छटपटाती रहती है। हमने संदेह किया और अनुमान लगाकर यहाँ चले आए। उसी आधार पर हम लोगों ने आत्मा से संबंध तो बना लिया। अब अनिल ने उसको क्यों मारा
उसका पता लगाना है और ये काम आप पुलिस वालों का है। और तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और यहाँ से दूर चली जाएगी। नहीं तो आने वाली अमावस्या की रात को हम सब की जान को खतरा है और वो हमें मार देगी। इसीलिए समय बर्बाद ना करके अपने काम में लग जाओ। भानु ने बताया कि वो यहाँ बैठकर इंतजार कर रही थी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अंदर से पानी की आवाज और बाहर से किसी की दरवाजा खटखटाने की आवाज। बाथरूम में जो आदमी है वो विंडो से निकलकर दरवाजे से अंदर आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वही हो सकता है। बिल्कुल आ सकता है ना। बाथरूम कहाँ है? हो रहा। हाँ? ये हसीन मेरे प्यार की कसीन। श्रेया, क्या तू फ्री है? इलियाना, मैंने तुझको दिल दिया ना। स्टील फोटो तुम हो, उसके नीचे मैं हूँ। कौन है तू? बिना पूछे आ रहा है? ए, कौन है तू? घुसे चले आ रहा है? मैं डिटेक्टिव हूँ और डिटेक्टिव किसी से पूछ कर नहीं आते। डिटेक्टिव? यस। मोटे, मोटे, जल्दी आ, जल्दी आ। क्या है? डिटेक्टिव, डिटेक्टिव। क्या है भाई, क्या चाहिए आपको? ए, बात सुनो, इमोशनल नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए दे दो, मैं जाता हूँ। इन्फॉर्मेशन? क्या इन्फॉर्मेशन? वही फॉरेस्ट, एल्बम, को डायरेक्टर, मर्डर। कहाँ गया? ये सब आप? कहा ना मैंने, डिटेक्टिव काशीराम फ्रॉम डीबीआई। डीबीआई? सीबीआई सुना था, ये डीबीआई क्या है सर? तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? इनसे पूछना। कौन है आप? डीबीआई मतलब डेविल्स ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं यहाँ पर मौत की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। सर आप गलत जगह पर आ गए हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया। बकवास बंद करो। आपकी कसम सर, मैं किसी का खून क्यों करूंगा? पब्लिसिटी के लिए यूनिट में किसी का भी खून करवा दोगे तो तुम्हारा एल्बम हिट हो जाएगा। यही बात है ना? आप गलत सोच रहे सर, हमारे सर ऐसे नहीं है। ये काम मुझ पे छोड़ दो। इज्जत से कबूल करो खून तुमने किया है, फिर आऊंगा। ये क्या बोल रहे सर? सर। हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? फाइन, प्लीज कम। चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स। यहाँ कोई नहीं रहता है क्या? अकेला ही हूँ। हमारे को डायरेक्टर की मौत के बारे में अभी तक कुछ पता चला क्या? नहीं चला, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप बैचलर है क्या? अभी बैचलर हूँ, पहले नहीं था। क्या आपका डाइवोर्स हुआ है क्या? नहीं, शादी करने के लिए सोचा था। फिर क्यों नहीं किया? मैं जिससे प्यार करता था उसकी किसी ने हत्या कर दी। हत्या कर दी? कहाँ? परसों जहां आप शूटिंग पर आए थे, उस पुराने बंगले में। मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी वो। उसे किसी ने मार डाला। अब तो बस उसकी खूबसूरत यादें ही मेरे पास रह गई हैं। कभी कभी
इसीलिए इस बंगले में शूट करता हूँ। कूल डाउन। असल में भानु की हत्या कैसे हुई? आप जिस बंगले में आए थे भानु भी वहां आई थी। तब मैं बाथरूम में नहा रहा था। उस वक्त मुझे एक चीख सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोलना चाहा, बाहर से कड़ी बंद थी। तभी मेरी नज़र विंडो पर पड़ी। मैं जब तक बाहर आया तो मैंने देखा कि कोई भानु को मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे मारकर चला गया। उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर सका, उसने दम तोड़ दिया। तुम्हारे पर्सनल बातों को याद दिलाकर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। सॉरी। मैं अमेरिका से यहाँ म्यूजिक एल्बम बनाने आया था और यहाँ आकर मैं मर्डर केस में फंस गया हूँ। केस में फंसा नहीं, ये मर्डर तुम ही ने किया है। ये आवाज किधर से आई? तुमने बोला? मैं बोल रहा हूँ। अरे डिटेक्टिव साहब, आप सर, रात को मुझे लाइट ऑफ करके सोने में बहुत डर लगता है सर। लाइट ऑफ करके ही तो तुमने को डायरेक्टर का मर्डर किया था ना सर। उस को डायरेक्टर का खून हमारे सर ने किया, इसका क्या प्रूफ है? यू वांट प्रूफ? या तुमने जिस को डायरेक्टर को मारा उसने खुद मुझे फोन कर कर बताया। अच्छा, तो जो मर गया उसने आपको फोन करके बताया क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी फॉरेन से उतरा हुआ बेवकूफ हूँ? ठीक है, मैं उसे बुलाकर कहलवाता हूँ। आप उसे यहाँ बुलाएंगे? कैसे बुलाएंगे? अभी दिखाता हूँ ना। लाइट्स ऑफ, रेड लाइट ऑन। को डायरेक्टर, आपका खून जिसने किया उसके बारे में बताइए। थैंक यू डिटेक्टिव साहब। मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा की शांति के लिए मुझसे सच्चाई पूछी जा रही है और मुझे मारने वाला हमारी एल्बम का प्रोड्यूसर श्याम शर्मा है। देखा, उसने तुम्हारा ही नाम लिया, किसी और का क्यों नहीं लिया? प्रोड्यूसर साहब ने मुझसे कहा कि अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो इनका एल्बम हिट हो जाएगा। बस मैं इतना ही जानता हूँ। सुन लिया ना? थैंक यू को डायरेक्टर, यू कैन गो नाउ। बैक अप, लाइट्स ऑन। देख लिया? मैं इस कहानी पर विश्वास नहीं करूंगा। मैंने खून नहीं किया सर। ये बेकार की बात है, प्रूफ के लिए काफी नहीं है। ठीक है, मैं फिर पुराना सबूत लेकर आऊंगा। क्या है वो? बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। मुझे उसकी कहानी सुनकर उस पर पूरा विश्वास हो रहा है सर। लेकिन मुझे लग रहा है सर, आखिरी समय में लड़की को कुछ गलतफहमी हो गई थी और उसे लगा कि उसी ने उसको मारा है। वो सच कह रही है या नाटक कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उस दिन असल में क्या हुआ था, वहाँ जो भी लोग थे उनसे पूछना पड़ेगा। देखो, यूं झुककर रोमांटिक एक्सप्रेशन देना है, समझ में आया? सर, आपसे एसपी साहब मिलने आए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आइए सर, आइए, बैठकर बात करते हैं। यहाँ बैठिए सर। इट्स ओके, आप बैठिए। थैंक यू सर। स्पॉट, कॉफी लेकर आओ। हाँ, कहिए सर। अनिल आपके साथ कितने दिन तक को डायरेक्टर था? अनिल के डायरेक्शन पीरियड का वो टर्निंग पॉइंट था सर। वो प्ले बॉय, लवर बॉय, सुपर बॉय, बचपन से ही प्यार करने लगा था। आप लोग मुझसे पूछताछ करने आए हो या बताने आए हो? कैरी ऑन सर। मेरी हर फिल्म का बैकबोन अनिल है सर। लास्ट ईयर अनिल मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया। ये सब तो कॉमन बात है सर। ये सोचकर मैंने ऑल द बेस्ट कहा और कुछ दिन बाद ही अनिल आया और बोला कि 4 दिन की छुट्टी चाहिए। हाँ कहकर उसे भेज दिया। क्या बात थी ये तो नहीं मालूम और दूसरे दिन ही वापस आ गया। वो हैदराबाद गया, ये बात उसने छुपाई। भानु को भी उसने नहीं बताया। लगता है उसी दिन कुछ गड़बड़ हुआ होगा और ये बात जानने के लिए हमें मिलना होगा उस आत्मा की सहेली से।
आई एम एसीपी चैटर्जी। हेलो। आर यू रमैया? यस सर। भानु के केस के सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्लीज कम सर। थैंक यू। भानुमति आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना? हाँ सर, हम दोनों बहुत क्लोज थे। वो आपसे आखिरी बार कब मिली थी, याद है? आखिरी बार कौन सी तारीख थी? तारीख याद नहीं आ रहा है। हाँ सर, अब याद आया मुझे, सितंबर 11। वो उसका वो आखिरी दिन होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम दोनों जब मिली थी तो तुम्हारे बीच क्या बातें हुई कैजुअल थी? बातें हुई थी। मैंने उससे फ्लैट कीज मांगी और उसने मुझे दे दी, बस इतना ही। फ्लैट कीज किस लिए? जस्ट फॉर रिलैक्स। इस समय भी तुम बहुत रिलैक्स लग रही हो। सर। वो शूज किसके हैं? बॉयफ्रेंड के? माय फियांसी। क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ? श्योर। थैंक यू। ये पेंटिंग बड़ी खूबसूरत है सर। चुप रहे। सर, लगता है वो चला गया। हेलो एसीपी साहब। हेलो। आप यहाँ? ड्यूटी। ड्यूटी? हैप्पी बर्थडे रमैया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। रमैया आपकी क्लोज फ्रेंड है ना? रमैया भानु की बेस्ट फ्रेंड थी। भानु रमैया को बहुत मानती थी, इसलिए भानु के बाद अब मैं रमैया को मानता हूँ। हाँ, भानु रमैया, रमैया भानु, बहुत अच्छी बात है। चलता हूँ। ओके सर। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। आपने इस लड़की से इतनी जल्दी पूछताछ खत्म कर दी सर? मेरा डाउट क्लियर हो गया। सर, रमैया और अनिल ने मिलकर भानु को मार दिया, कहीं आपको ऐसा शक तो नहीं है? हे, बाहर निकल। अरे ये तो यहाँ छुपा हुआ है। तुम रमैया का बॉयफ्रेंड हो? सुहागरात के दिन में ऐसे ही छुपेगा क्या? स्वागरात के समय भी तू भाग जाएगा? हाँ? मुझे तो लगता है इसके बस का है ही नहीं। सच्ची? प्यार के वक्त जैसा, प्यार के बाद भी वैसा। चले। चल भाग। सर मर्डर सर। मर्डर कहाँ? टीवी में महेश भट्ट की फिल्म मर्डर आ रही सर। अरे मर्डर की बातें तू क्यों मुझे सुना रहा है? तुम्हारे साहब को मर्डर करने का शौक है, मर्डर की बात सुनने की देखिए, नहीं। आप बार बार हमको परेशान करने मत आया करो। हाँ? जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो तो हमारे पास आना सर। हाँ। मेरे पास पुख्ता सबूत? पुराना सबूत तो नहीं है। हाँ? 1 सेकेंड। लाइट्स ऑफ। ये रेड लाइट एरिया। ये लाइट सब क्यों नहीं किया रे? बैठ जाओ। अरे ओ को डायरेक्टर, तुम मर तो गए लेकिन नरक नहीं पहुंचे। बैठो। 1 मिनट रुको। इस व्हाइट पेपर पे इस पेन से लिखो साफ साफ तुम्हारा मर्डर किसने किया। लिख रहा है। तुम्हें कोर्ट डायरेक्टर दिखाई दे रहे हैं क्या? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ को डायरेक्टर, अब तुम जा सकते हो। ये देखो किसका नाम लिखा है। जरा पेपर घुमाइए। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओ, तुम तो इंसान हो, भूत की लिखाई तुम्हें कैसे समझ में आएगी? ओके, 1 मिनट में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिस्मिलानी सिंतुलानी। ये पेपर ऐसे ऐसे क्यों घुमा रहा है? मुझे मारने वाला श्याम शर्मा। तुम? अरे बाबा। रेड लाइट एरिया ऑफ, लाइट्स ऑन। उस दिन मैंने कोर्ट डायरेक्टर से बुलवाया था, आज लिखवाया हूँ। ये स्टेटमेंट काफी है तुम्हें अंदर डालने के लिए। मेरे भाई, ये टॉर्चर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इस केस को भुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 लाख मुझे दे दो, मैं ये मर्डर केस भूल जाता हूँ। इसके लिए रुपया ही चाहिए ना? डॉलर भी चलेगा। कल मैं इसी वक्त आऊंगा, कैश रेडी रखना। सर आप घबराओ मत, इसे जो उखाड़ना उखाड़ने दो। अरे मोटे, बाल नहीं उखाड़ रहा है, इसको रोकना चाहिए। क्या करूं? अरे मोटे, ये डिटेक्टिव कौन है रे?
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई एम एसीपी चैटर्जी। आई एम डॉक्टर शरद। मैं एक केस के इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास आया हूँ। यू आर वेलकम। थैंक यू। यू नो मिस्टर अनिल, एल्बम डायरेक्टर। या आई नो हिम वेरी वेल। मैंने सुना है कि आप उनके दीदी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका प्रॉब्लम क्या है? कब? थैंक यू डॉक्टर। कॉफी, टी? इट्स ओके। 1 year बिफोर उसकी दीदी का हेड इंजरी हुआ था। हेड इंजरी? क्या किसी ने मारा था उसे? नो, किसी चीज को देखकर वो डरकर भागी थी और सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी, ऐसा उसने मुझे बताया था। सर में चोट लगने से उसका मानसिक संतुलन बराबर नहीं था। बाय गॉड्स ग्रेस और 2-3 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी। ये बात सुनकर अनिल बहुत खुश होगा। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं एक बार अनिल की दीदी से मिल सकता हूँ? श्योर। डॉक्टर, क्लोज सर्किट टीवी से पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं ना, और रिकॉर्ड भी करते हैं ना? 100%। पेशेंट से कौन कब मिलने आता है, इसको ऑब्जर्व करना हमारे हॉस्पिटल का रूल है। हाँ। डॉक्टर, आपने बताया कि आज अनिल अपनी दीदी से मिलने आया था। कैन आई वॉच इट? श्योर। आज मैं हद से ज्यादा खुश हूं। तुम आज नॉर्मल होकर घर आ रही हो। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुम घर आ गई तो समझो जो मैं चाहता था वो हो गया। प्लीज एक बार रिवाइंड कीजिए। जो मैं चाहता था वो हो गया। माय गॉड, बातों में तो सॉफ्टनेस और आंखों में, लेकिन मुझे मालूम है अनिल ऐसा नहीं कर सकता। समथिंग रियली रॉन्ग विद हिम। एवरीथिंग इज रॉन्ग। डॉक्टर, जब अनिल की सिस्टर नॉर्मल हो जाएगी तब अनिल को बताने से पहले आप मुझे बताइएगा। मुझे उनकी दीदी से मिलना है। डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू। ओके। हेलो एसीपी साहब, मेरी दीदी के बारे में इतनी इंक्वायरी कर रहे हो, वजह बताएंगे? हाँ, आपने अपनी प्रेमिका को देखने के लिए 4 दिन का लीव मांगा था, मगर एक ही दिन में वापस आ गए, और उस दिन आपने ये बात नहीं बताया था। मैं दीदी को देखने आया था। आप विश्वास दिला रहे हैं? व्हाट नॉनसेंस। ये इन्वेस्टिगेशन आप किसके लिए कर रहे हैं? को डायरेक्टर के लिए, या मेरी प्रेमिका के लिए, या फिर मेरी दीदी के लिए? मिस्टर अनिल, मैं इन्वेस्टिगेशन किसी भी डायरेक्शन में करूं, दैट इज माय ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपना स्टेटस आपको दिखाता हूँ। घोस्ट, भूत, भूत प्रेत, आत्मा, सोल। क्या आपने उससे बात किया? अमावस्या की रात आपको डेडलाइन रखना है। एक आईपीएस ऑफिसर होकर इन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? और आप हमको भी विश्वास करने को कह रहे? मिस्टर चटर्जी, ये 21st सेंचुरी है, ये आप याद रखिएगा। सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप जाकर अपना मेंटल कंडीशन चेक कराइए। चेकअप कराने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ क्या? व्हाई नॉट? सर, हवा होती है? होती है। क्या वो दिखाई देती है हमें? नहीं दिखती है। करंट होती है ना? होती है। वो हमको दिखाई देती है? नहीं दिखती है। वैसे ही आत्मा होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो हम किस पर निर्भर करते हैं? पुलिस डॉग पर। क्रिमिनल को उसने देखा नहीं, मगर उसका स्मेल सूंघकर वो हमें उस तक पहुंचाता है। स्मेल सूंघकर कातिल तक पहुंचाना, इट्स अ डॉग्स क्वालिटी। और आत्मा तक पहुंचाना शिव शास्त्री जैसे इंसानों का क्वालिटी है। नो आर्गुमेंट। अब दोबारा अगर तुमने इस डायरेक्टर को सस्पेक्ट किया तो मुझे तुमको सस्पेंड करना पड़ेगा, और इस केस को ड्रॉप करके उस को डायरेक्टर के साथ में लो। सर प्लीज अंडरस्टैंड सर, दिस केस इज इम्पोर्टेंट सर। को डायरेक्टर के केस को हैंडल करते वक्त मुझे भानु की लाश मिली सर, और इनका फोटो था उसके लॉकेट के अंदर। मिस्टर एसीपी,
उसकी प्रेमिका को किसी ने मार दिया, इस बारे में उसने 6 महीने पहले कंप्लेन कर दिया था। सर- अगर कातिल नहीं मिला तो हमने वो फाइल भी बंद कर दिया। समझ गए? समझ गया सर। इस केस को क्लोज करता हूं। सॉरी, आपको तकलीफ दी। इट्स ओके सर, बाय। अब मुझे तुम्हारा टैलेंट मालूम पड़ गया है। आपने सही पहचाना। कीप इट अप। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ अमेरिका से म्यूजिक एल्बम बनाने आया था और ये सब मर्डर के चक्कर आइए में सर, फंस आइए गया। सर, कैश रेडी है सर, आइए सर। हेलो सर आ गए। कैश रेडी है ना? रेडी सर, 50 लाख। अब तुमको डायरेक्टर का केस भूल सकते हो। सर, वो आपको डायरेक्टर की आवाज पेपर बयान सब ये सब तो नहीं होगा ना सर? पैसों में से 10 लाख उसके परिवार वालों को दे दूंगा। ओके सर। और 10 लाख के थैंक यू सर, थैंक यू No वेरी मच। mention। अबे काशीराम, ये आवाज किसकी है? अभी तो कुछ और था। इधर आ, इधर आ। सूटकेस रख इधर। हाँ, रख दिया। वो को डायरेक्टर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया था। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चल बैठ, चल बैठ। स्पीक। मैं कैसे मरा मुझे नहीं मालूम। उस चमचे ने मुझे कुछ पैसे दिए थे तेरे बारे में, इसीलिए मैं ये सब कर रहा था। अब जा सकता है। अरे आप बहुत फनी है। फनी नहीं रे, फैक्ट है। ए, जब तू पेपर बदल रहा था तभी मुझे डाउट हो गया था। तू जिस शिवा रेड्डी से मिमिक्री करवा कर वो कैसेट लाया था ना, मैं भी उसी शिवा रेड्डी से रिकॉर्डिंग करवा के लाया हूँ। और डाउट हुआ तब मैंने फोन टैप किया तो पता चला कि तुम दोनों जीजा साले हो। ये यही सोच रहा था कि मैं अमेरिका से आया हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, गधा हूँ। भूत का ड्रामा करोगे तो मैं डर जाऊंगा और मुझसे 50 लाख ले लोगे। एक छोटी सी झलक दिखलाता हूँ अमेरिकन स्टाइल में। देखा ना मेरा स्टाइल कैसा है? अगर तुम लोग मुझसे उलझोगे तो तुम्हारा डेड स्टेटमेंट मुझे ही लिखना पड़ेगा। यू नो हु आई एम? आई एम लॉस एंजल किंग, लॉस एंजल किंग। यू स्टूपिड रास्कल फेलोज, मुझसे पंगा। आई एम जेम्स बॉन्ड। ये ले, अब मैं गाजर खाऊंगा। मिस्टर चटर्जी। सर, अनिल की सिस्टर अब नॉर्मल है। डॉक्टर, मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस नहीं कीजिएगा। ओके। गुड इवनिंग। मेरा परिचय चटर्जी, आईपीएस ऑफिसर। आपका भाई अनिल। मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा। कूल कूल, हम उसे कुछ नहीं करेंगे। मानती हूँ कि वो थोड़ा बहुत नादान है। गुस्से में आकर उस दिन उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन पिछले 1 साल से उसने मुझे यहाँ रखकर मेरी इलाज भी करवाया। उसे कुछ मत कीजिएगा सर। लेकिन आपका भाई आपको असल में मारने की कोशिश क्यों किया था, बता सकती हैं आप? प्लीज बताइए। उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। अनिल, अनिल, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। क्या बात है? क्या हुआ? मेरी माँ बहुत बीमार है, तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। किसी भी हालत में 3000 रुपए दे दे प्लीज, किसी भी तरह पैसे दे दो। ये ले। थैंक्स यार। जाके जल्दी माँ का इलाज करवा। बाय। जा। वो सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, ये सब जाने बगैर ही तुमने उसे पैसे दिए, ये ठीक नहीं है अनिल। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर जो किसी को ठगता है वो इंसान नहीं, और मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ऑफिस जाती हूँ। तू तो बड़ा चालाक है यार। तेरे पास पैसे नहीं थे, फिर 3000 कहाँ से लाया?
एक बकरा मिल गया था यार। आंसुओं के साथ मदद मांगा था, कैंडल की तरह पिघल गया। माँ का बहाना बनाया था, बस फिनिश। अब कैसी है तेरी माँ? हाँ? कैसी है तेरी माँ अब? हाँ? बता अब माँ कैसी है? वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। वही हालत अब तेरी भी होने वाली है। कैसी हालत है डॉक्टर? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इलाज शुरू कर दिया, सब ठीक हो जाएगा। ओके? गलत है, झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। पीने के लिए पैसे चाहिए तो मांग लेता, दोस्ती का गलत फायदा क्यों उठाते हो? अगर तू इसी तरह झूठ बोलकर लोगों से पैसे मांगते रहा, जब तुझे सच में पैसों की जरूरत होगी उस समय तेरी सहायता कोई नहीं करेगा। सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैंने माफ करना छोड़ दिया है। अरे क्यों ऐसी हरकतें करते हो जो ऐसे दिन देखना पड़ता है? छह, तू मरने वाला था, बच गया, समझा? अनिल, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या बात है? वो जो लड़का आया था ना, अपनी माँ का बहाना बनाकर झूठ बोलकर पैसा ले गया। क्या हुआ? मैं ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। मैंने उसे बॉटल फोड़ के घुसा दिया। बोतल तोड़ के घुसा दिया? तुमने उसे मार दिया? नहीं, मैंने उसे बचा लिया। देखो अनिल, इसी मेंटेलिटी की वजह से अपने दोस्तों से दूर हो गए, अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए। तुम दूसरे के बारे में सोचना छोड़ अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं सिर्फ अपनी ही लाइफ देख रहा हूँ। वो लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करते हैं? अपनी जरूरतों के लिए मुझे इस्तेमाल करते हुए। मैं इस तरह के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सब लोग तुम्हारे जैसे हो जरूरी तो नहीं। तू नहीं है क्या? अगर तू नहीं होती तो शायद अब तक मैं भी नहीं होता। अब रहने भी दो अनिल। एक्सक्यूज मी, एसआई सर आपको बुला रहा है। मैं आ रही हूँ, मैं मिल के आती हूँ। एसआई? अगर मूड ठीक हो गया हो तो चलो खाना खा लो। तू इस तरह की गिरी हुई औरत है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे पहले ही मार देता। अनिल, अनिल क्या कर रहे हो अनिल? मेरी बात सुनो। अनिल, अनिल। और आज तक मैं ये बिल्कुल समझ नहीं पाई चटर्जी साहब कि अनिल मुझे क्यों मारना चाहता था। कल्पना, उस दिन कांस्टेबल आपको बाहर क्यों बुलाया था, बताएंगी? हर रोज की तरह मैं उस दिन ऑफिस से लौट रही थी। कल्पना, डोंट वरी। उस दिन तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, ये बहुत जल्द मालूम पड़ जाए। टेक रेस्ट। हम लोगों ने उसके बारे में जो सोचा था वो गलत है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। वो उसी को मारता है जो गलत होते हैं। को डायरेक्टर और चित्रा दोनों ने मिलकर ड्रामा खेला था और उसने ही भूत के गेटअप में को डायरेक्टर को बड़ी निर्दयी से मौका मिलते ही मार डाला। अरे अनिल, यहाँ पर क्यों लेकर आए कल हो? मैं यहाँ शूटिंग करने का सोच रहा था। ये लोकेशन अच्छा है ना? मैं अच्छी नहीं हूँ। शादी से पहले ये सब करना गलत बात है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे इतने दिनों तक हमने कोई गलती नहीं की। सच में? अनिल,
तुमसे कुछ दिन और दूर रहती तो मैं वाकई में मर जाती। तू नहीं मरी तो क्या हुआ, मैं अब तुझे मार देता हूँ। अनिल, अनिल, तू शराब की तरह है, अनिल, जिंदा रहेगी तो नशा चढ़ा के मारेगी। क्या हो गया तुम्हें? अनिल, तू किस तरह की औरत है मुझे उस दिन पता चल गया था जब मैं तेरे घर पे आया। उस को डायरेक्टर के हैंड राइटिंग का प्रोग्राम देखकर ही मैं समझ गया था कि तू किस तरह की औरत है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप परखना भी जरूरी था। उसके साथ मिलकर क्राइम प्लान बना रही थी ना, इसीलिए मैंने उसको डायरेक्टर का मर्डर कर दिया। मुझे ब्लैकमेल करके तुम मुझसे जो चाहोगे वो करवा लोगे? जान लो, आज तक जो भी औरत की जिंदगी के साथ खेला है उसका भला नहीं हुआ है। आखिर तुम समझते क्या हो? मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी? खुद को तुम्हारे हवाले करने से तो बेहतर होगा कि मैं अपने हाथों से खुद को मार डालूं। उसी दिन मैं तुझे भी मार देता, लेकिन तू उस एसीपी की वजह से बच गई। अनिल, अनिल, मैं तुमसे प्यार तेरे पास 2 दिल है और 2 जुबान है। तू जहरीली औरत है। तू शुरू से ही मुझे धोखा दे रही है। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। एसीपी चटर्जी बोल रहा हूँ। इमीडिएटली अनिल के सिस्टर के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए। लेकिन क्यों? इस वक्त आप वही कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। ओके। मैं डॉक्टर शरद बोल रहा हूँ। बोलिए सर। 10 नंबर के पेशेंट का सिक्योरिटी इंतजाम करो। ओके सर। सिक्योरिटी रूम नंबर 10 के पेशेंट के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए। ये कौन सा केस है? ये एक्सीडेंट का केस है।
दीदी। अनिल, मैंने जो भी किया है, जितनी भी सारी गलतियां की हैं, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दो दीदी। माफी मांगने की कोई बात नहीं। तुझे गलत फहमी थी इसलिए तू इस तरह से बिहेव कर रहा था। तूने मुझे मारने की भी कोशिश की। मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। मैं अपनी जगह गलत था। चलो घर चलते हैं। चलो दीदी। इस वक्त? हाँ, इस समय ठीक रहेगा। मैंने पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा ये वक्त सही है। चलो दीदी। माय गॉड, अनिल सैडिस्ट है। सर रूम नंबर 10 का पेशेंट नहीं है सर। व्हाट? ये अनिल का ही काम हो सकता है। आप लोग जल्दी जाइए, पूरे हॉस्पिटल में सर्च कीजिए। क्या हुआ अनिल? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तूने क्या किया है? कुछ नहीं किया मैंने। तो फिर पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने तुम्हें मारा था ना, उसी कंप्लेंट की वजह से ये लोग मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। अगर आज हम यहाँ से भाग गए तो कल जाकर लॉयर से बात कर लेंगे। आओ दीदी। मिस्टर अनिल, तुम्हारा सिस्टर इनोसेंट है, उसे मत मारो। और तुमने जो खून किया है उसके लिए अपने आप को सरेंडर कर दो। तुमने खून किया है? हाँ, और अब मैं तुम्हारा भी खून कर दूंगा। अनिल, लिसन टू मी, योर सिस्टर इज इनोसेंट, प्लीज कम बैक। कल्पना, उठो। डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। भाग जाओ कल्पना, भाग जाओ यहाँ से। कल्पना, भाग जाओ।
जितना अपने माँ बाप को नहीं चाहा, उतना मैंने तुझको चाहा। और तूने ही मुझको धोखा दिया तूने। उस दिन जब कांस्टेबल घर पर आया था तो मुझे मालूम नहीं था। मैंने जब तेरा बैग खोलकर देखा तो उसमें मुझे कॉन्डम और होटल का बिल मिला। वो देखकर ही मैं समझ गया कि तू बुरे चरित्र की औरत है। मेरा दिल फट गया और मुझे लगा कि मैं तुझे चीर के रख दूं। 2 पैसों के लिए 10 लोगों के साथ सोने वाली औरत धर्म की बात मुझे समझाती है। अब मैं तेरा खून करके अपने दिल को ठंडक पहुंचाऊंगा। अब तू नहीं बचेगी। अनिल रुको। अगर तुमने सिस्टर को कुछ किया तो मैं मजबूरन तुम्हें शूट कर दूंगा। मुझे मारोगे तुम? मुझे मारोगे तुम? अनिल मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। अनिल सिस्टर, सिस्टर। अनिल तुम डॉक्टर को कुछ नहीं करोगे। अनिल नो अनिल, इजी इजी। अनिल एक गंदी औरत के लिए एक अच्छे आदमी का मारे जाना अच्छी बात नहीं। रिवॉल्वर मुझे दो। दो। मार दो, मगर मुझे मारने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई जान लो। अगर तुम सच को नहीं जानना चाहते हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम्हारी दीदी प्रोस्टिट्यूट नहीं है। एक आदमी अपने सुख के लिए एक वेश्या को लेकर जा रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, लड़का वहां से भाग गया। तुम्हारी दीदी उसी सड़क से जा रही थी। इंसानियत के लिए तुम्हारी दीदी उस वेश्या को हॉस्पिटल लेकर गई। उस वेश्या का बैग और तुम्हारी दीदी का बैग एक ही कलर, एक जैसा था। और तुम अपनी दीदी का नसीब देखो, गलती से तुम्हारी दीदी उस वेश्या की बैग लेकर घर चली आई और तुम्हारे घर पुलिस आया। तुम्हारी दीदी से उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पूछताछ की और उसके बाद चला गया। लेकिन तुमने मिसअंडरस्टैंड किया, अपनी दीदी को वेश्या समझ गए। जिस तरह तुमने अपनी दीदी को मिसअंडरस्टैंड किया, उसी तरह तुमने अपनी प्रेमिका भानु को भी मिसअंडरस्टैंड किया। भानु गांव जा रही थी और ये जानकर रमैया ने उसके घर की चाबी अपने पास रख ली और तुमने जो देखा वो भानु नहीं रमैया थी। और तुम ये जाने बिना भानु को मार डाला और ये तुम्हारा फैसला। भानु जिस बस में चढ़ी थी उस बस का ब्रेक फेल हो गया था और वो जब तुम्हारे पास पहुंची थी तो लेट पहुंची और ठीक इसी तरह गलत फहमी का शिकार होकर तुमने एक के बाद एक गलत काम किए। भानु मैं ही तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूं भानु। मैंने असलियत जाने बिना ही तुम्हें मार डाला और तुम मुझे दिलो जान से चाहती रही। तुम्हारे जैसे चाहने वाली मुझे 7 जन्मों तक नहीं मिलेगी। मैंने जो तुम्हें सजा दिया है अब वही सजा अपने आप को दूंगा।
मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। नो, ना, ऐसे मरना प्रायश्चित नहीं है। भानु की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बट प्रायश्चित के कई और भी रास्ते हैं, उस पे चलो। कम ऑन, कम।